हेलो गाइस, इट्स माय डे 2 इन इंदौर और अभी हम ऑटो में बैठ के जा रहे थे सैंडविच ट्राई करने, जो कि इंदौर का बहुत ज़्यादा फेमस है। वैसे मैं आपको एक बात दिखाऊं, वीडियो पॉज करके ये बोर्ड पे जो लिखा है ना वो पढ़ना। आपको पढ़ को इतना अच्छा लगेगा और इतना क्लीन सिटी है इंदौर। मैं मान गई, जब मैं गई ना तो मैंने देखा कि हाँ, दिल्ली से तो बहुत ज़्यादा साफ है, क्योंकि बहुत जल्दी यहाँ पे सफाई होती रहती है। ऐसा नहीं है कि कोई काम नहीं कर रहा। तो यही सब देखते देखते मैं पहुंच गई मधुरम सैंडविच, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। आपने यहाँ की रील तो जरूर जरूर देखी ही होगी। तो मैं भी आ गई रील देख के यहाँ पे खाना टेस्ट करने। यहाँ पे सिर्फ सैंडविच और कोल्ड कॉफी मिलती है। तो देखिए, ये है कुछ यहाँ का सैंडविच। ऊपर चीज की एक लेयर है, चीज डाल रखी है भर भर के, और वेफर्स दे रखे हैं और हरी चटनी दे रखी है। और इसका जो सैंडविच है, वाह, मजा आ गया। ऐसे सैंडविच मैंने सच में नहीं खाया है यहाँ पे। और ये सैंडविच जस्ट ₹150 का था। कैन यू इमेजिन, 150 रुपीज में इतना बढ़िया सैंडविच देना बहुत बड़ी बात है। इसमें पनीर भी था और भी सारी वेजिटेबल्स थी, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था। इसी के साथ हमने कोल्ड कॉफ़ी भी ली थी। ये भी बहुत ज़्यादा थिक थी, ये थिक कॉफ़ी थी और टेस्ट बहुत अच्छा था। इसके बाद फिर से मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा क्लीन है इंदौर। फिर और यहाँ पे बोर्ड पे लिखा था इधर उधर ना थूके, तो पीपल आर एक्चुअली फॉलोइंग दिस ना। और दिल्ली में लिखा होता तो वहीं थूक के जाते हैं, मतलब कोई सेंस ही नहीं है। और यहाँ पे देखना कितना क्लीन एरिया है। अच्छा अच्छा सैंडविच खा के फिर हम वहां से निकल के ई रिक्शा में बैठ के हमें रेलवे स्टेशन जाना था, क्योंकि हमारी ट्रेन थी 12 बजे की और उसको 1 1.5 घंटे में पहुंचाना था मैं उज्जैन। तो हमने सोचा कि हम क्यों ना ट्रेन से जाए, ट्रेन से बहुत ईजी पड़ जाएगा और बहुत जल्दी भी पहुंच जाएंगे, सिर्फ 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। और अगर आप बाय रोड जाओगे तो 3 to 4 आवर्स तो लगेंगे ही। और हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, बट टाइम से पहुंच गए थे ट्रेन में। ऑलमोस्ट 10 मिनट पहले पहुंचा दिया ट्रेन ने। हमने ट्रेन ली थी इंदौर से उज्जैन, तो 10 मिनट पहले पहुंच गए हैं। 1:20 हो रहे हैं। तो अब चलते हैं होटल पे, पहले ही बुक करवा रखा है जो। ये वाले होटल में हम पहले भी रुके थे, इसलिए हमने यही वाला बुक करने का सोचा। और ये 3 बेडरूम सेट है, इसलिए। फाइनली हम पहुंच गए हैं रूम में। और ये वाला रूम मैंने 2 साल पहले आई थी मैं उज्जैन, तो यहीं पे रुकी थी। बहुत नीट एंड क्लीन है और एसी भी चला दिया है। गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे उज्जैन में, उमस बहुत ज़्यादा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो जिस वजह से पसीने पसीने हो रहे थे। और एसी चला दिया है, थोड़ा रेस्ट करने की सोच रहे हैं। बाकी देखो क्या होता है, वीडियो देखते रहना, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अभी हम जाएंगे महाकाल। एक ये वाला रूम है और एक ये वाला रूम है और एक बाहर की साइड है एक रूम। तो ये 3 बेडरूम सेट है ये वाला। जैसे ही बाहर निकले और मौसम इतना करवट ले चुका था ना, बारिश होने वाली थी। अभी हम निकले ही थे होटल से और इतनी तेज हवा आ रही है और कभी कभी बारिश भी आ रही है। तो मौसम तो अच्छा हो गया है, बस बारिश ना आए तो ठीक है, वरना पूरे भीग जाएंगे बेफालतू में। पर जो भी होएगा अच्छा ही होएगा। जैसे ही हम रिक्शा ढूंढ रहे थे होटल से बाहर निकलने के बाद, वैसे ही इतनी तेज बारिश स्टार्ट होगी कि फोन निकालने का याद ही नहीं रहा। अगर निकालती तो भीग जाता। तो जैसे ही हम वहां पे पहुंचे, बहुत तेज बारिश हो रही थी और वहीं हमें खड़ा होना पड़ा थोड़ी देर। हम यहाँ पे पहुंच गए मंदिर में और पहुंचते ही इतनी तेज बारिश आई, रिक्शे में ही बहुत तेज बारिश आ रही थी। और ये पीछे देख सकते हो नीलकंठ वन लिखा है, तो इसी द्वार से हम आए हैं। रिक्शा वाले ने यहीं पे छोड़ा है। पहले हम दूसरे गेट से आए थे। तो देखते हैं यहाँ से महाकाल लोक कहाँ पे है और मतलब आगे कितनी दूर है। तो लेट्स गो। मौसम बहुत अच्छा हो गया, लेकिन बिजली कड़क रही है और बारिश भी आने ही वाली है। तो प्रिपेयर होकर आए थे थोड़े बहुत, अब देखते हैं क्या क्या होगा। वैसे हम बुक कर रहे थे शयन आरती की, तो वो हो नहीं रही थी। ऑनलाइन आपको करनी होगी, 4 बजे विंडो ओपन हो जाती है, तो आप कर सकते हो। हम भूल गए, वो थोड़ा वैसे रह गया, तो आप लोग कर लेना, करके ही आना। ये मेरे पीछे ना शिप्रा नदी है और हम ना गोल मोल से हो गए हैं। अगर आप कभी भी आओ तो नंदी द्वार से आना, वो बहुत सही है। उससे डायरेक्ट आते हो ना अंदर, तो बहुत अच्छा लगता है।
थोड़ा सा महालोक घूम के हम यहाँ पे आ गए थे माँ हरसिद्धि के जी के मंदिर में, क्योंकि ये मंदिर का रास्ता बीच से ही होके आता है, तो हमने सोचा कि पहले यहाँ जाते हैं। और ये मंदिर शक्तिपीठ में काउंट होता है। यहाँ पे माता सती की जी की एल्बो गिरी थी, तो उसी के लिए मंदिर जाना जाता है। अभी यहाँ पे तैयारियां हो रही थी शाम की पूजा की और आरती की, और दिए लगना स्टार्ट हो गए थे। तो उसी टाइम पे हम बहुत करेक्ट टाइम पे पहुंचे थे। वैसे हमारा कोई प्लान नहीं था याली आरती देखने का, बट फिर भी अब हो रही है तो देख ही लेते हैं कि कैसे होती है यहाँ पे आरती। तो देखिए ये कुछ ऐसे पैर रख के ऊपर चढ़ती है, जो कि मुझे इतना अप्रोप्रिएट नहीं लगा। कुछ और भी तरीका हो सकता था ऊपर जाने का, बट खैर छोड़ो, जैसी मंदिरों की मर्जी। फोटो लेना मना था तो वीडियो नहीं बना। वहाँ पे तो दर्शन अच्छे से हो गए, आपने और भी देखा होगा दिए जो जल रहे हैं, वो बहुत अच्छा लग रहा था। अब यहाँ पे पास में ही संतोषी माता मंदिर है, तो वहाँ जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है, पिछले में कितनी सारी भीड़ हो रही है, बहुत ज्यादा भीड़ है आज। संडे है शायद इसलिए ज्यादा हो रही है, बारिश स्टार्ट हो गई, वीडियो में बारिश स्टार्ट हो गई, तभी की तभी बहुत तेज बारिश आ गई। ओ भाई भाई क्रेजी। मैं आपको बादल दिखाते नहीं, वाइट बादल है और यहाँ पे देखो काले बादल हो रहे हैं इस साइड पे। लो जी, मंदिर से निकलते ही बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो गई और मुझे भीगने का ही मन कर रहा था, बट नहीं भी कर रहा था। तो हम एक शॉप के पीछे खड़े हो गए थे, बहुत सारे लोग खड़े थे, बहुत सारे लोग जा भी रहे थे बारिश में। अगर आप अभी आने का सोच रहे हो जुलाई में, तो कॉटन के कपड़े रखना, क्योंकि बहुत जल्दी सूख जाते हैं। तो वही मैंने पहन रखे हैं और मज़ा आ रहा है बारिश में। थोड़ी थोड़ी हो रही है, कभी हो जाती है कभी नहीं होती, तो मज़ा आ रहा है बस। अगर आप नंदी द्वार से आओगे ना, तो वहाँ से पहले पड़ेगा, उसके लिए हम दूसरे गेट से आगे जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा चलना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा कॉरिडोर है और बारिश भी हो रही है, इसलिए थोड़ा वो हो गया। जहाँ भी जा रहे बारिश ही हो रही है, और 2 मिनट रुकती है फिर बारिश स्टार्ट हो जाती है। ये है नंदी द्वार। यहाँ से आप आओगे तो यहाँ से एंट्री होएगी और सामने ही गणपति जी है ये रे, और ये रहा पूरा द्वार। जस्ट वाओ यार, कितना प्यारा लग रहा है, धरती पे स्वर्ग ब्रो। ओह गॉड वाओ। नंदी द्वार के लिए उस साइड गए थे और बहुत जल्दी जल्दी हम वापस आ रहे हैं, क्योंकि हमारी ना जहाँ से टिकट ली है ना, उसी गेट से तुम्हारी जो शीघ्र दर्शन वाली एंट्री वहीं से ही होगी और कहीं किसी गेट से नहीं होगी। तो हमें फिर से वापस उसी गेट पे जाना है। लेट्स गो, भागो भाई। तो हमें लगा था कि 9:30 बजे से हम एंटर कर सकते हैं, बट नहीं, अब अलग से एक टिकट लगेगी जो कि आपको शयन आरती की लेनी पड़ेगी। तो हमने ये शीघ्र दर्शन वाली टिकट ली थी, जो कि इसका अमाउंट भी 250 रुपीज़ था। देखिए कोई भी आपको नहीं दिखेगा, ये इसके बाद मंदिर स्टार्ट हो जाता है और मंदिर यहीं से दिख रहा है, चोटी आपको दिख रही होगी पिंक कलर में। इसके अंदर कोई भी नहीं था। ये लोग लड़ रहे थे कि हमें जाने क्यों नहीं दे रहे, बट हमने टिकट ले रखी थी तो इसलिए हमें अंदर जाने दिया, और अंदर कोई भी नहीं था। देख सकते हो आप कि कोई भी नहीं है एक्स्ट्रा, मतलब सिर्फ हमारी फैमिली थी और कोई भी नहीं था, और वॉचमैन भगा रहे थे। और यहाँ पे शयन आरती की तैयारियां चल रही थी, तो मुझे लगता है कि नॉर्मल पब्लिक के लिए गेट बंद कर देते थे और उनकी एंट्री नहीं थी। सिर्फ हमने शीघ्र दर्शन वाली टिकट ले रखी थी, शायद इसलिए आने दिया। सिर्फ यही वीडियो मैंने शूट करी थी वहां पे, सिर्फ ये जरा सी वीडियो। उसके बाद हम बाहर आ गए, बहुत जल्दी दर्शन हो ही गए थे और रात को बहुत प्यारा लग रहा था मंदिर। बहुत ज्यादा बारिश हो रही है फिर से, और अंदर दर्शन हो गए अच्छे से, लेकिन कोई भी नहीं था। मैं आपने पहले क्लिप में देखा होगा, कोई भी नहीं था, तो भगा रहे थे क्योंकि आरती की तैयारी हो रही है और शयन आरती के लिए अलग से टिकट लग रही है, जो कि 250 रुपीज़ है वो भी। और अभी मैं दिखाती हूँ, लाइन यहाँ से वेटिंग एरिया बना रखा है, तो वहाँ पे आप वेट कर सकते हो अगर आप पहले आ गए तो। जिन लोगों ने शयन आरती की टिकट ले रखी है, जो कि 250 रुपीज़ की थी, वो यहाँ पे वेट कर सकते हैं। और हम शयन आरती के लिए नहीं लगे, क्योंकि अब अलग से टिकट आ रही है ना, इसलिए। जो नॉर्मल वैसे आए हैं ना, तो उन सबको भगा रहे थे। तो यही, अगर आपको उस स्पेसिफिक आरती की चाहिए तो उसी आरती के लेके आप जा सकते हो, तब आपको एंट्री है। वरना शीघ्र दर्शन के लिए सिर्फ जाओ और निकलो, ऐसा है। फ़ोन ले जाना अलाउड है उसमें।
अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। और यहाँ पे बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही, तो अगर आप प्लान करें यहाँ पे आने का तो कपड़े और रेनकोट और अम्ब्रेला ज़रूर रख लेना। और लास्ट में ये रिक्शा लेके हम अपने होटल जा रहे थे तो बीच में मुझे ये गेट दिखा। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। बाय बाय, हर हर महादेव।